जय सिया राम। रामचरितमानस मतलब सारे सनातन धर्म को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास। रामचरितमानस मतलब सार हंस संभत सब ही की। रामचरितमानस मतलब छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामचरितमानस मतलब गावत संतत शंभु भवानी। जी हाँ, हमारे उच्च माध्यमिक हिंदी विषय के अभ्यर्थियों के लिए और मानस प्रेमियों के लिए हमारे चैनल की तरफ से एक विशेष प्रस्तुति रामचरितमानस उत्तरकांड समीक्षा। रामचरितमानस का उत्तरकांड मतलब पूरी रामचरितमानस का उपसंहार। रामचरितमानस का उत्तरकांड बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी में राम राज्य का वर्णन है, इसी में गरुड़ और काकभुसुंडी संवाद है, इसी में गरुड़ के प्रश्न काकभुसुंडी संवाद में मिलेंगे। साथ ही कहा जाए तो पूरा कंक्लूजन है रामचरितमानस का। 207 दोहे में विभक्त उत्तरकांड रामचरितमानस का प्राण तत्व है। तो बहुत सारे मित्रों के फोन आ रहे थे कि हमें तैयारी करनी है, तो किस तरह से हम तैयारी करें रामचरितमानस के लिए। तो जो रामचरितमानस का उत्तरकांड है इसमें लगभग छोटे छोटे 22 प्रकरण है जिनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उन 22 प्रकरणों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले राम मंगलाचरण, फिर भरत विरह और हनुमान जी का उनसे मिलन का संवाद है क्योंकि भरत नंदीग्राम में बैठे हुए हैं और एक दिन की भी देरी भरत प्राण त्याग देंगे। तो भगवान राम का तुरंत अविलंब हनुमान को उनके पास में भेजना कि हम आ रहे हैं भरत, क्योंकि भरत का जो चरित्र है वो रामचरितमानस पे बहुत उत्तम तरीके से बताया गया है। फिर राम जी का स्वागत किया गया है, भरत मिलाप, राम राज्य अभिषेक होता है, वेद द्वारा स्तुति, शिव स्तुति है इसमें प्रमुखता से। आगे हम बात करें तो वानरों की और निषाद की विदाई, और आप सब जानते हैं कई कतिपय तथा कथित मूर्ख विद्वान भगवान राम को और तुलसीदास जी को कहते हैं कि तुलसीदास जी तो स्त्री विरोधी थे, वो तो अछूत जातियों के विरोधी थे। वो मूर्ख कम से कम एक बार उत्तरकांड जरूर पढ़े कि भगवान राम को यदि अपने राम राज्य का प्रथम नागरिक किसी को बनाना था तो भगवान राम ने निषाद को बनाया। भगवान राम ने माता भीलनी के घर जाकर के उसके झूठे बेर खाए। वो राम और वो तुलसी जिसने लोक मर्यादा के उच्च आदर्श स्थापित किए हो, वो कैसे किसी का अहित कर सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी खुद एक स्त्री से शिक्षा ग्रहण करके दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली जो उनकी पत्नी थी उनसे शिक्षा लेकर के राम राज्य के और राम काज में तल्लीन हुए। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है। फिर राम राज्य का वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदर वर्णन जिसमें यह लिखा गया है चारों वर्णों के लिए कि पनिघट परम मनोहर नाना, कहा न पुरुष करई स्नाना, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज का हु नहीं व्यापा। इस तरह के उच्च आदर्श स्थापित किए गए हैं। फिर भगवान राम के यहाँ पुत्रोत्पत्ति, अयोध्या की रमणीयता, हनुमान जी द्वारा भरत का प्रश्न और राम जी का उपदेश। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी में राम जी का प्रजा को उपदेश देना, और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें एक चीज निकल के आती है उत्तरकांड में कि भगवान राम ने जब राम राज्य की स्थापना की तो उस राम राज्य का पहला आदेश क्या था। अगर हम उस चीज को समझ लें, वो आज के राजा भी अगर उसको समझ लेंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र और भी उत्तम स्थिति को प्राप्त होगा। भगवान राम खुद कहते हैं पहला आदेश राम राज्य का, अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि जो अनिति कछु भाषो भाई तो मुहि बरजो भय विसराई। यदि मुझे कुछ अनुचित करते हुए या कहते हुए सुनो तो बिना भय के मुझे बताओ। ऐसा केवल भगवान राम कह सकते हैं। इसीलिए आज भी विश्व के सभी राजा महाराजाओं का एकमात्र आदर्श भगवान श्री राम का शासन था। तो ये प्रसंग भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे हम बात करते हैं राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, सभी भाइयों का अमराई में जाना, नारद जी का वहां पर आना और ब्रह्मलोक को लौट जाना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह और गरुड़ जी की काकभुसुंडी जी से कथा और राम महिमा सुनाना। बहुत ही सुंदर प्रसंग है काकभुसुंडी गरुड़ संवाद, क्योंकि गरुड़ को बड़ा अहंकार हो जाता है कि ये कैसा ईश्वर है जिसके तो नाक पास मैंने काटे हैं। तो वो जाकर के इधर उधर अपनी पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन भगवान शंकर जो वैद्यनाथ भी हैं, अच्छा उपचार करना भी जानते हैं, वो उनके निदान के लिए गरुड़ को काकभुसुंडी जी के यहाँ कथा हंस को
कौवे के यहाँ कथा सुनने भेजते हैं। तो पार्वती मैया कहती है कि राम राज्य के और राम कथा के निष्णांत आचार्य तो आप हो, आप भी तो समझा सकते थे। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस में। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि खग जाने खग के भाषा, मेरे समझाने से गरुड़ नहीं समझ सकता। क्योंकि गरुड़ जिसके बारे में ये कहा गया है कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, गरुड़ जब उड़ते थे तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाओं का गायन होता था। यदि उन्हें भी भगवान को देख करके संदेह हो गया तो वो काकभुसुंड जी के पास में जाते हैं। भगवान शंकर एड्रेस दे देते हैं, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला तरह काकभुसुंड शिशीला, राम कथा सो कहि निरंतर सादर सुनई विविध विहंगवर। और भगवान शंकर यहाँ तक कहते हैं, तब कछु काल मराल तन धरितः कीन्ह निवास, और सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आए कैलाश। मैं भी उनसे कथा सुन चुका हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद यहाँ होने वाला। अभी हम केवल मुख्य टॉपिक आपको बता रहे हैं, इन सब के बारे में बहुत ही बारीकी से हम समीक्षा एक एक प्रसंग जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले उन पे करेंगे। लेकिन कम से कम जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो मानस प्रेमी है वो इन प्रसंगों को ध्यान में रखें, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम अगर बात करें तो काकभुसुंड जी की अपने पूर्व जन्म की वो कथा कहते हैं और कलयुग की महिमा का वर्णन कहते हैं। क्योंकि गरुड़ जी को पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि कलयुग में क्या क्या होगा, तो काकभुसुंड जी कहते हैं कि यहाँ वसत मोहि सुनि खग ईसा, बीते कल्प 7 और 27 कल्प से मैं यहाँ निवास करता हूँ, इसलिए मैंने कई बार कलयुग को आते जाते देखा। इसलिए वो कलयुग वर्णन बहुत ही बड़ा रोचक है, जो हम आगे चल करके उसके लिए पृथक से वीडियो आपके बीच में लाएंगे कि कलयुग कैसा होगा। और जो तुलसी ने लिखा है वो सब आज इस धरातल पर हुआ है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है संवाद। फिर ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महिमा का इसमें बखान किया गया है। गरुड़ जी के 7 प्रश्न और उन 7 प्रश्नों के काकभुसुंड जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिए हैं। जैसे गरुड़ पूछते हैं कि सबसे सुंदर देह कौन सी है, तो काकभुसुंड जी उत्तर देते हैं, नर तन सम कउनौ नहीं देही, जीव चराचर जाचक तेही। ऐसे 7 प्रश्न, इनके पूरे 7 प्रश्न पर और काकभुसुंड गरुड़ संवाद पर मैं पृथक पृथक वीडियो आपके बीच में लाने वाला हूँ। इसी के प्रकार भजन महिमा की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं तो रामायण का महात्म्य है, फलश्रुति है और रामचरितमानस की आरती है। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा उत्तरकांड 207 दोहे का पूरा ये प्रकरण है। और इस प्रकरण को हम आधुनिक संदर्भ में राम कथा इस विषय से भी, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, तो कम से कम एक बार में जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ी सी तैयारी वीडियो के आने से पहले करें। एक बार मूल पाठ जरूर कर लें, क्योंकि 207 दोहे थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन 2-3 दिन में अगर आप 1-2 घंटा निकालेंगे तो आसानी से मूल पाठ अगर आप उत्तरकांड का एक बार कर लेंगे तो आप भारतीय साहित्य की उस बड़े कोश को भी जानने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथ ही आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी जब आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाएंगे। तो बहुत जल्दी एक प्रसंग करके मैं आपके बीच में इस टॉपिक को लेकर के आने वाला हूं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जय सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी।